शायद मोदी जी भी बोलते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा। ये भारत विश्वगुरु कब बनेगा? जब कुंभ में 140 के 40 करोड़ लोग डुबकी लगा लेंगे तब। क्या पूजा करने से, कुंभ स्नान करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है? कुंभ, गंगा, त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती के जरिए आप एक लाइसेंस दे रहे हैं कि आपको जो कुकर्म करना है करके आइए, यहाँ नहाइए और फिर आप बेदाग बन के समाज में घूमिए और फिर से क्राइम करिए। कि आज बहुत सारे मीडिया वाले मोदी जी के डुबकी लगाने पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो उनका ये ललाट भी ठीक से नहीं भींगा और वो ऐसे ही करके निकल जा रहे थे। जब कोई आदमी को लगता है कि हमने कोई पाप ही नहीं किया तो ना ही तो उन्हें भूख से डर लगेगा, ना ही भगवान से अनुकंपा ज्यादा हो सकता होगी। वो दूर से भी प्रणाम करके अपनी आस्था में लीन होते हैं। ऑलरेडी प्रोपेगेंडा, इसको ऐसे समझिए, इट्स अ कंप्लीटली प्रोपेगेंडा कि आपने एक प्रोपेगेंडा लोगों के दिमाग में डाल दिया। भीड़ का कारण जो है आस्था है या सभी लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं? तो क्या डर से लोग जा रहे हैं या आस्था से जा रहे हैं? जहां पे आप ऑप्शन दे रहे हैं कि यहाँ आओगे, 3 बार डुबकी लगाओगे और आप मुक्त हो जाओगे, और ये ऑप्शन इस तरीके से फैला दिया गया कि लोग 30-30 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, 2-2 रात, 1-1 दिन पूरा का पूरा भूखे प्यासे नंगे खो गए। क्या पूजा करने से, कुंभ स्नान करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है? तो हमको आपको किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ दीजिए, आप कल हम लोग चलते हैं, आप पटना हाई कोर्ट के नहीं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील होंगे, 4 डुबकी लगा के आइए और मैं भारत का सबसे बड़ा शिक्षाविद बन जाऊंगा। मैं कुंभ स्नान करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आया था तो मुझे चिंता हुआ। हम लोग मिथिला के क्षेत्र से आते तो मैथिली में कहावत है कि 100 गोटे कनी कनी सोचियो मिथिला के ना सुनते हो। हाँ, हम लोग बचपन में ये सुनते थे कि ये जितने भी लोग इसमें भगदड़ में मरे हैं उनको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हुई। और ऐसी हिम्मत, इतनी गंदी बात के बावजूद भी कोई एक इंसान, एक मीडिया, एक हाउस बाहर निकल के नहीं आता कि उस नहीं, आपने नाम लिया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला और लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। जो आदमी गंगा किनारे उस भगदड़ का शिकार होके, लतमर्दन एक शब्द है मैथिली में, लतमर्दन होके वो शख्स मर गया, शायद वो शख्स इस धरती का सबसे सच्चा शख्स हो। वो बेमौत मारा गया, वो उसका हकदार नहीं था। आपकी कुव्यवस्था से मरा हुआ आदमी मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकता है? कोई डीसीपी है कि वो रात भर चिल्ला रहे थे कि मर जाओगे, बच जाओगे, जो जहां वहीं नहा लो। अगर जो जहां वहीं नहा लो तो वहीं संगम, फिर संगम क्यों? कुव्यवस्था, वीआईपी कल्चर और भगदड़, ये 3 शब्द आज के 2025 के प्रयागराज के कुंभ की तस्वीर पेश कर रही है। क्या 7,500 करोड़ का बजट सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी लोगों पर खर्च किया गया? कितने वीआईपी पासेज बांटे गए? क्या इसका हिसाब देंगे सीएम योगी? करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या चूक हुई? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी जुड़ चुके हैं, जो इस विषय पर अपना विचार रखेंगे और एक खास मेहमान से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। देखिए, दरअसल अभी जो पूरे देश में अभी किसी भी चीज़ की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा है कुंभ का। ऐसे परिस्थिति में चाहे वो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों या विधायिका से जुड़े लोग हों या कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग हों, सभी लोग आस्था की इस डुबकी में जाने की इच्छा रखते हैं या बहुत लोग जाते भी हैं। कुछ भगदड़ हुआ, चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, हो रहा है कुंभ का ही चर्चा। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे भी लगा कि भाई हम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज इसी चर्चा में मुझे लगा कि हम जिन शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो मुझे लगता है कि परिचय के मोहताज नहीं है। इनका ज़्यादा नहीं, कम शब्दों में यदि मैं कह दूं तो ये वही शख्स है जो एक फुलपरास, एक ऐसी धरती थी जहाँ एक ज़माने में उसका परिचय दिया जाता था। वहाँ पर काफ़ी, हम लोग चूँकि कोर्ट से जुड़े हुए हैं तो फुलपरास थाना की जब भी जिक्र होती है तो बहुत ज़्यादा लंबे क्रिमिनल केसेस का वहाँ का जिक्र होता था। तो एक समय में वहाँ पर फुलपरास की जब मैं बात करूँ तो गोली की थरथराहट की आवाज़ जहाँ पर सुनाई देती थी, आज उसी जगह से एक संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल है जहाँ से बच्चों की किलकारी की आवाज़ सुनाई देती है। तो थरथराहट से किलकारी की आवाज़ तक पहुँचाने वाले जो शख्स हैं, हमारे साथ डॉक्टर विजय रंजन जी हैं जो डायरेक्टर हैं। तो इनके साथ, और ये हमारे मित्र भी हैं, तो हम सोचे कि क्यों ना इस चीज़ पर हम लोगों की क्या सोच है आप लोगों के साथ भी मैं साझा करूँ। ऐसे परिस्थिति में सर हम ये चर्चा का मेरा मुख्य विषय ये है कि आप स्कूल भी चलाते हैं और सामाजिक हर मुद्दे पर आप रहते हैं।
तो कुंभ के बारे में ये जो भीड़ है, इसको आप किस मायने से और किस नजरिए से देखते हैं? भारती जी, सबसे पहले तो आपका DTW24 न्यूज़ चैनल में मेरे तरफ से स्पेशली वेलकम है। लेकिन मेरा सेंस ये है कि जब आप जिंदगी के आम पहलुओं को या जिंदगी की अंतरंग पहलुओं को हर चीज़ को जब मीडिया के हवाले कर देंगे, जब हर चीज़ को आप प्रचारित और प्रसारित करने के मोड में चले जाएंगे, तो उसके नतीजे के तौर पे भीड़ उत्पन्न होती है और भीड़ अमूमन उन्मादी होती है। ठीक है कि इस कुंभ में उन्माद नाम की कोई चीज़ नहीं आई, वो अभी तक उन्माद नाम की चीज़ नहीं है। उन्माद के नाम पे सिर्फ ये आया कि नागा साधु ने ये किया, चिमटा वाले ने ये किया, राम ने ये किया, उसने पत्रकार को मार दिया, उसने इसको ये चीज़ कर दिया। सवाल कुंभ का जहाँ तक है, जहाँ तक मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था, देख रहा था, 44 साल के बाद कुंभ आया है, ये इस टाइप का महाकुंभ आया है कि 44 साल किसी ने बताया, किसी ने 34 साल बताया, किसी ने 74 साल बताया, किसी ने 44 साल बताया। हमें नहीं पता कि ये जो खगोलीय गणना है, जो कंप्लीटली साइंस और कंप्लीटली ज्योग्राफी की चीज है, उसको आप आस्था से कैसे जोड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भीड़ उमड़ी है, क्या इसके पीछे सिर्फ धर्म, जाति या में एक कुछ संगठन जो इस देश पे भी राज कर रहे हैं और जो पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे, जैसे व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी या जहाँ से भी लोगों को बरगला रहे हैं या लोगों को बटोगे कटोगे, लाइक दिस टाइप का। तो मेरा सेंस सिर्फ ये है कि क्या ये उनके आह्वान पे ये भीड़ है? नहीं है। इसके पीछे 2 रीजन है। एक, हर हाल में 100% मैं शैक्षणिक व्यक्ति हूँ, शिक्षा का अभाव। जब एक होता है सुपढ़, एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। जब कुपढ़ों की जमात बढ़ती चली जाएगी, भारतवर्ष के अधिकांश लोग मुझसे ताल्लुक नहीं रखते, मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए कि शायद मैं उसमें से अधिकांश लोगों को ये बोल रहा होता हूँ कि तुम्हारे पास डिग्री है, तेरे पास ज्ञान है, तुम काबिल है, लेकिन तुम समझ नहीं है। काबिलियत और समझ के बीच का जो फर्क होता है, तो एक तो ये हो सकता है। नंबर 2 कि मेरा मानना ये है कि शायद लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है कि कुंभ जाएंगे। 2 ही बात, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए, मेरे स्कूल में सैकड़ों बसें, दर्जनों बसें पड़ी रहती है, लोग आते हैं, मुझे कुंभ में जाना, अभी आपका स्कूल बंद है, मेरे को 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में बस दे दो। हमने एक ही दिन बोला क्यों जाओगे? 2 ही चीज निकल के आई, या तो आम व्यक्ति जो एक दिन में आप 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 1-1 करोड़ का जो आंकड़ा पेश करते हैं, या तो अपना पाप धोने जा रहे हैं। इसका मतलब आप कुंभ, गंगा, त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती के जरिए आप एक लाइसेंस दे रहे हैं कि आपको जो कुकर्म करना है करके आइए, यहां नहाइए और फिर आप बेदाग बन के समाज में घूमिए और फिर से क्राइम करिए। ये भी गलत है। और दूसरा, या तो अपनी मनोकामना पूरी करने जा रहे हैं। तो हमने बड़े मजाक में अपने बच्चों को बताया कि बेटा तुम लोग बेकार पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हो और आने वाले 1 महीना मेहनत करने वाले हो बोर्ड एग्जाम को लेके, कुंभ चले जाओ, वहां से आओगे, 3 को डुबकी लगाओगे। थोड़ा सा दुर्लभ संजोग है कि आज बहुत सारे मीडिया वाले मोदी जी के डुबकी लगाने पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो उनका ये ललाट भी ठीक से नहीं भींगा और वो ऐसे ही करके निकल जा रहे थे। एक बंदा मेरे को आज बता रहा था, उनको किस चीज़ का डर, उनके इर्द गिर्द तो सारे VIP प्रोटोकॉल, अभी शायद हम लोग बात करेंगे VIP प्रोटोकॉल्स वगैरह पे, उनके इर्द गिर्द तो सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ की आबादी, विश्व का हम शायद टॉप 20, टॉप 50 में आते होंगे। बहुत सारे लोग बुरा लग जाएगा, टॉप 20, टॉप 50 क्यों बोल रहे हैं, टॉप 10 क्यों नहीं बोल रहे हैं, इट्स अनदर थिंग। लेकिन मेरा सेंस ये है कि हम लोगों से 2 ही बात जानते हैं, या तो लोगों के दिमाग में एक चीज बैठा दी गई है कि आप पाप कर सकते हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं, आप क्राइम कर सकते हैं, आप अपराध कर सकते हैं, किसी कोर्ट, किसी कचहरी, किसी संविधान, किसी न्याय को मानने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, कुंभ में स्नान करिए और आप फ्री हो जाइए, और या तो आपकी जो भी इच्छा है बिना कर्म किए हुए कुंभ में स्नान करिए और आप प्राप्त कर लीजिए। तो शायद इसकी वजह से भारतवर्ष की 40% प्लस आबादी जो अशिक्षित, कुशिक्षित या जो भी समझिए, मेरे आरोप से बहुत लोग तिलमिला जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी तिलमिलाते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी तिलमिलाते हैं। तो मेरा मानना है कि शायद इसकी वजह से ये भीड़ भाड़ है। और बाकी व्यवस्था की बात तो हम लोग बात, क्या अभी जो कुंभ का जिस तरीके से धार्मिक चीजों का, अब पिछले 10 साल में देखिएगा तो धर्म के प्रति लोगों का भक्ति बढ़ा है,
या अंधभक्ति भी कहेंगे, बहुत सारे साधुओं का भी इस बीच में उदय हुआ है। और साधु का भी जो उदय हुआ है, जिसको हम यूट्यूब या फेसबुक या सोशल साइट पर जब देखते हैं, तो जिनका बोलने का तरीका, साधना करने का तरीका, वो भी कहीं न कहीं जो शास्त्रिक विधि है उससे नहीं मिलता-जुलता है, उन्मादी होकर बात करते हैं। तो क्या नहीं लगता है कि आज के इस दौर में, जिस दौर में हम लोग हैं, 2025 है, जहाँ साइंस की बात होनी चाहिए, एक तरफ लोग चाँद पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह की हम लोग बात करते हैं, लेकिन क्या बच्चे आपसे कभी ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि हम लोग को भी जय श्री राम कहना चाहिए, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो इस्लाम का जो है अल्लाह अकबर करनी चाहिए, या उसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये कुंभ का मेला क्या आने वाले जनरेशन के दिमाग में अंधभक्ति की ओर नहीं धकेगा? इस तरह का प्रश्न आपको बच्चे कभी पूछते हैं? पूछते नहीं है सर, मैं तो रोज झेलता हूँ। हम्म, आप भारती जी कल्पना नहीं कर सकते कि बहुत शॉर्ट टाइम है हमारा स्कूलिंग लाइन में, चूंकि मैंने बगावत के तहत और खस्ता हाल सरकारी शिक्षण व्यवस्था को देखते हुए मैंने अपने बहुत ही गांव में, रिमोट में, जहाँ पे संसाधन जुटाने की चुनौती बहुत ही भयावह होती थी, वहाँ पे हमने एक ऐसा स्कूल खोला जो मेट्रो सिटीज को टक्कर दे रहा है। और वहाँ पे जब हम देखा करते थे कि आज से 10 साल पहले जब हमारे यहाँ प्रार्थना होती थी या असेंबली होती है, जो सुबह की सभा होती है, उसमें कोई किसी बच्चे के दिमाग में हिंदू, मुस्लिम या जाति धर्म नहीं होता था। आज अगर पिछले 5-10 सालों में मेरे सामने ऐसे बच्चे सामने आए, अगर हम कोई मंत्र जाप करवा रहे हैं या हम कोई अच्छी सी चीजें, चूंकि आई एम ए कंप्लीट हिंदू, हम अपने धर्म पे मुझे नाज है, तो जब हम ऐसी चीज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बच्चे अब ऐसे कर लेते हैं, जो हाथ नहीं जोड़ते, हम समझ जाते हैं कि इट्स बिलोंग फ्रॉम टू मुस्लिम कम्युनिटी या अदर देन। हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिक स्प्रेड हो गया, सरकार ने नहीं बोला। ये जो सरकारी व्यवस्था होती है, एक कहावत है ना भारतीय की, भ्रष्टाचार की गंगोत्री हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। लोग ये समझते हैं कि नहीं, नीचे के लोग भ्रष्ट है, गंगोत्री हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। वो चीजें जो रैंडमली आपने देश में फैलाया, भले ही आपने थोड़ा, मेरे बारे में फेमस है कि आप कुंभ की बातें कर रहे हो और मैं बुद्धिजीविता और शिक्षा जीविता और समाज में चला जा रहा हूँ, मेरे साथ एक टेक्निकल पेज है। तो मैं ये कहना चाहूँ, जब पूरे भारतवर्ष में जब एक समय आया, एक दौर आया कि जब कुछ लोगों ने बोला कि भारत देश तो सहिष्णुता के लिहाज से रहने के लायक नहीं है, उन लोगों का बैकआउट कर दिया गया और कंगना जैसी लोग एमपी बन के निकल आती है। उस दौर में मेरा मानना यह था कि इसके लिए किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है। जब ऊपर से चीजें चलती है, वो छोटे छोटे बच्चे जो घरों में होते हैं, उनको पता चला कि नहीं, ये पूजा में ऐसा होगा, यात्रा में ऐसा होगा, मुहर्रम में ऐसा होगा, कुंभ में ऐसा होगा, जो भी होगा। और वो रैंडमली उन्होंने धीरे धीरे उनके मार्ग फार्म में सिखाया कि तुमको नकाब पहनना जरूरी है। रैंडमली, आप कल्पना नहीं करेंगे, मेरे यहाँ अगर 10 लेडीज आके ये बोलती है, मुस्लिम लेडीज, कि मेरे बच्चियों को वो दिया जाए, क्या बोलते हैं, हिजाब दिया जाए या नकाब दिया जाए या ड्रेस बदला जाए, हम पैंट शर्ट नहीं पहना सकते। हम 2025 के भारत में खड़े हैं, जहां पे हम और हमारे लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा। विश्वगुरु बनेगा हिजाब पहन के, या विश्वगुरु बनेगा पैंट शर्ट टाई शर्ट लगा के ग्लोबल बनने से। हमें ये लगता है कि जब तक देश का सत्ता शीर्ष या देश को या राज्य को कंट्रोल करने वाले जो लोग होते हैं, जब तक उनकी भावना सही नहीं होगी, नंबर 1, और नंबर 2, जब तक आम जन वेल एडुकेटेड, सॉरी सर, शिक्षित नहीं, सुशिक्षित, सुशिक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, शिक्षित होना, डिग्री लेना और उसके बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करना और अलाए बलाए नरेशंस के पीछे भागना, वो इलाज नहीं है। कहीं ना कहीं बेसिकली इस सब मतलब जो आपका भाव है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप कह रहे कि शिक्षित से ज्यादा है कि आप ज्ञान प्राप्त करिए। हाँ, में जो ज्ञान है, तो ज्ञान की तरफ बात, डिग्री ना भी मिले, आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान काबिलियत होनी चाहिए। तो ये चलिए, अब एक चीज और जो मेरे मन में आ रहा है, जो ताकि आप एक स्कूल के संचालक हैं और आप मेरे दृष्टिकोण से एक ऐसे नींव को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले देश का भविष्य होगा, तो उसका निर्माण किस वातावरण में हो रहा है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है हमारे देश के निर्माण में। तो मेरे एक और जो सवाल मेरे मन में उलझन था, मैं चाह रहा हूँ कि आपके ही माध्यम से वो भी चीज़, आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपका व्यू रिफ्लेक्ट करता है उन जो 5000 बच्चे आपके इर्द गिर्द हैं, जिनको आप पढ़ाते हैं या जिनको रेगुलेट करते हैं, तो उनका एक आईना की तरह होता है। इसीलिए मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ कि मेरा प्रश्न ये है कि 2 तरह की धारणाएं हैं लोगों में, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा व्यक्तिगत राय है।
एक तो ये है कि वहाँ एक जो धारणाएं लोगों के बीच में धार्मिक कारण बताया गया कि आप 144 साल बाद योग मिला है, ये शुभ अवसर है। तो कुछ लोग डुबकियां भीड़ का कारण मैं बता रहा हूँ कि एक तो कारण ये वजह हो सकता है कि आस्था के वजह से बहुत सारे लोग उमड़ पड़े वहाँ पर, चूंकि 144 साल की बातें कही गई, लगा कि हम यहाँ हम लकी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, इस कुंभ में हमको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दूसरा कारण ये हो सकता है डर क्या कि हम पापी हैं। जब कोई आदमी को लगता है कि हमने कोई पाप ही नहीं किया, तो ना ही तो उन्हें भूत से डर लगेगा, ना ही भगवान की अनुकंपा की ज्यादा आवश्यकता होगी, वो दूर से भी प्रणाम करके अपनी आस्था में वो लीन होते हैं। तो ये भीड़ का कारण क्या अभी आवाज भीड़ तो बहुत ज्यादा हुई है, इस चीज को हम और आप भी एक्सेप्ट नहीं, ये तो एडमिटेड है। इस तरह से उनको भी आशा नहीं थी, जो संचालक हैं, आशा नहीं थी, इसलिए भगदड़ हुई, इसलिए हजारों लोग लापता हुए। भीड़ का उसको सैकड़ों में मत गिना जाए। भीड़ का कारण जो है आस्था है, या सभी लोग कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर एक बार हम, किसी ने अपने माता पिता के साथ गलत किया हो, किसी ने प्रोफेशनली गलत किया हो, किसी ने अपने जो भी लोग हैं कर्तव्य के इतने लंबी जीवन के क्या जो यात्रा होता है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां लोगों ने किया है। तो क्या डर से लोग जा रहे हैं या आस्था से जा रहे हैं, इस पर आपका क्या होगा? एक लाइन मेरा पूछना है कि मेरा मानना ये रहा है शुरू से, मैं अलौकिक शक्ति में, और एक जो होता है ना कि कोई एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, मतलब मेरी पूरी आस्था अपने धर्म और अपने एक भगवान और एक वो जो भी होता है जो एक कोई कंट्रोल कर रहा है, भगवान शब्द कितना उचित हमको नहीं पता, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मेरा सेंस सिर्फ ये है कि अगर हम इंसान है, हम वो नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, तो हम पैदा होने से लेके मरते दम तक गलतियां करते हैं और सीखते हैं, गलतियां करते हैं और सीखते हैं। क्या हमारी गलतियां करने की सजा ये होनी चाहिए कि हम नहा लिए हम मुक्त हो गए? ये अगर धारणा डाली गई है समाज में तो ये गलत है। गलतियां करना मेरा मतलब अधिकार नहीं बोल रहा हूं मैं, गलतियां करना हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हम इंसान हैं। गलतियां हम कर ही सकते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कर सकते हैं, हम अपने एकेडमिक लाइफ में कर सकते हैं, हम अपने फैमिली लाइफ में कर सकते हैं। लोग घरों में, आप अभी देखेंगे आज कल की एक जानकारी आ रही है कि झारखंड में एक डॉक्टर साहब थे जिनकी 2 बेटियां थी, एक बेटी अमेरिका में थी, एक बेटी मुंबई में थी, और वो उनका देहांत हो गया, और दोनों वेल सेटल्ड थे, कोई दास सर थे, और उन लोगों ने बीमारी का बहाना करके अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया। अंतिम संस्कार जरूरी है, इसलिए नहीं कि मोक्ष प्राप्ति होती है, इसलिए कि जो आदमी इतना साल बिता के गया, अपने जीवन, समाज, परिवार सबके लिए करके गया, उनको एक शानदार विदाई मिलनी चाहिए। अंतिम विदाई के साथ क्या है हमें नहीं पता, स्वर्ग नरक होता है कि नहीं होता है। अंतिम विदाई के साथ क्या है कि अब ये बंदा ने 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल इसने अपने कंधे पे अपने बीवी, बाल, बच्चा सबको उठाया, इनको एक शानदार विदाई का हक है, इनको एक शानदार विदाई का हक है। वहां लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहां पे आप ऑप्शन दे रहे हैं कि यहां आओगे, 3 बार डुबकी लगाओगे और आप मुक्त हो जाओगे, और ये ऑप्शन इस तरीके से फैला दिया गया कि लोग 30-30 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, 2-2 रात, 1-1 दिन पूरा का पूरा भूखे प्यासे नंगे खो गए। सरकारी रिकॉर्ड पे नहीं जाना हमें। ये जो भी रीजन है, मतलब मेरे हिसाब से जो भी ये रीजन है, जिस भी रीजन से आप उनको बुला रहे हैं, ये रीजन ऑटो स्वतः स्फूर्त नहीं है। एक होता है ना स्वतः स्फूर्त लहर, ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। इट्स ऑल फैब्रिकेटेड, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रचार प्रसार। मेरे लैंग्वेज समझ जाइएगा, इट्स ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रचार प्रसार। आपने जिस तरीके से लोगों को बोला और लोगों के दिमाग में पिछले 10, 12, 15, 20 सालों में धीरे धीरे बैठा। अभी मैं 2 दिन पहले सरस्वती पूजा खत्म हुई है, 1 दिन पहले घर घर सरस्वती पूजा होती है। हमने लोगों को बोला कि देखो, सरस्वती की पूजा करने से सरस्वती का वास नहीं होगा। सरस्वती का वास के लिए आपको अथक मेहनत करनी होगी, आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, अपने सब्जेक्ट्स का ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। क्या पूजा करने से, कुंभ स्नान करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है? तो हमको आपको किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ मान लीजिए आप कल हम लोग चलते हैं, आप पटना हाई कोर्ट के नहीं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील होंगे, 4 डुबकी लगा के आइए, और मैं भारत का सबसे बड़ा शिक्षाविद बन जाऊंगा, मैं कुंभ स्नान करने के लिए तैयार हूं। एक तो हो गया मनोकामना, और दूसरा जो लोगों के दिमाग में डाला गया कि पाप से मुक्ति।
तो इसको तो मैं लॉजिक पे तोलूंगा कि मैं मर्डर करके आया हूं, ये चोर करते हैं, तुम भ्रष्टाचार करते हो, भारत की आम जनमानस के खून में भ्रष्टाचार घुसा दिया। स्पेशली बिहार की मैं बात करूं तो नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के 15-20 साल के शासन ने भ्रष्टाचार की जड़ों को इतना गहरा कर दिया। तो क्या हर भ्रष्टाचारी पुण्य में जाकर स्नान कर लेगा तो कल से उसके यहाँ ईडी और सीबीआई की छापेमारी नहीं पड़ेगी? क्या उनको त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती उनको बचा लेंगे? तो मैं आया था तो मुझे चिंता हुआ। हम लोग मिथिला के क्षेत्र से आते, तो मैथिली में कहावत है कि 100 गोटे कनी कनी सोचियो, ये मिथिला के ना सुधरते हो। हाँ, हम लोग बचपन में ये सुनते थे। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस चर्चा के पीछे कि सब आदमी थोड़ा थोड़ा सोचिए कि आखिर हिंदुस्तान देश की स्थिति कैसे सुधरेगी। तो दुख इस बात का होता है कि भेड़ की चाल में, लोग कहते हैं भेड़िया धसान, मिथिला वर्ड है, तो भेड़ की तरह ही सभी एक आदमी चले तो पीछे पीछे हम लोग भी चले, वो नहीं। हमारे अंदर यदि ईश्वर ने हम लोगों की संरचना की, ईश्वर ही सब कुछ किए, तो हमारे अंदर एक बुद्धि भी दिया। मैं आपसे प्रश्न ये ले रहा हूँ कि कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु भगदड़ में दबने से, कुचलने से उसकी मौत हो गई, अगर वो लहूलुहान अवस्था में ईश्वर के पास, यदि ईश्वर का एग्जिस्टेंस पर हम भरोसा करें तो ईश्वर के पास गया होगा, तो ईश्वर से एक प्रश्न जरूर पूछा होगा कि यदि मैं खाने या वैश्यालय जाते क्रम में यदि मौत हमारी इस तरह की होती, तो आप कह सकते तुम पाप के मार्ग पर थे, इसीलिए लहूलुहान और इतना तुमको बुरा स्थिति में हमला है। लेकिन वो व्यक्ति कहेगा मैं तो धर्म के मार्ग पर था, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? तो ईश्वर मेरे हिसाब से इसका जवाब ये देंगे कि भाई तुमको मैं सब कुछ भेजा, लेकिन तुम्हारे अंदर मैंने दिमाग भी दिया था, सोचने की शक्ति। जितने भी जीव जंतु हैं पूरे विश्व में, उसमें मानव को लोगों से, अन्य चीजों से जो अलग करता है, वो सोचने की और तर्क की शक्ति दिया। तो बुद्धि भी उनके अंदर, सॉफ्टवेयर ये भी डाला गया कि आपके अंदर बुद्धि है, ताकि आप गलत और सही में आप अंतर को समझ सके। तो क्या ऐसे परिस्थिति में जब भगदड़ हुआ, तो एक, हालांकि ना तो शंकराचार्य है ना कोई ये है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल यूनिवर्सिटी पर उनका बहुत ज्यादा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोग इसमें भगदड़ में मरे हैं, उनको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हुई है और वो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि धर्म के मार्ग पर उनकी मृत्यु हुई है। और इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि वो मरे नहीं, वो शहीद हुए हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि जो लोग इस गंगा स्नान नहीं करते हैं इस कुंभ में, तो वो देशद्रोही कहलाएंगे। तो एक तरह से प्रोवोकेशन और दूसरा तरह से मर गए तो आप मोक्ष की प्राप्ति। इस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरा सीधा मानना यह है कि चूंकि आपने ये ऑलरेडी प्रोपेगेंडा, इसको ऐसे समझिए, इट्स अ कंप्लीटली प्रोपेगेंडा, कि आपने एक प्रोपेगेंडा लोगों के दिमाग में डाल दिया, धीरे धीरे डाला। मेरा सेंस सिर्फ ये है कि ये जो एक माहौल बनाया गया कि अगर हम अपने सारे कर्मों को धर्मों की आड़ में छुपा लेंगे, कर्मों और धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत, किसी विशेष धर्म की बात, मैं हिंदू धर्म या अपने धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दिमाग में एक डाला गया कि हम अपने कर्मों की गलतियों को धर्मों की आड़ में छुपा सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले गलत हो गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कल पैदा हुए, उनको नहीं पता, वो जो सो कॉल्ड बाबा जी लोग हैं, शायद मोदी जी भी बोलते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा। ये भारत विश्वगुरु कब बनेगा? जब कुंभ में 140 के 40 करोड़ लोग डुबकी लगा लेंगे तब? या आपका समान, या 140 के 40 करोड़ लोग सुशिक्षित हैं, स्वरोजगारित हैं, अपने अपने रोजगार में हैं, समाज रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल, सिस्टम रूल, भ्रष्टाचार फ्री है, तब जाके कोई देश विश्वगुरु बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक नैरेशन दे दिया गया, कटोगे तो बटोगे, धर्म नहीं करोगे तो पाप पुण्य, तो आप वहां पे ऐसी बातें लेके आते हैं। और ऐसी हिम्मत कोई बंदा उस कुंभ के कैंपस में बैठ के ऐसा बोलता है कि जो गंगा किनारे मरा है वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। हम यहीं खड़े खड़े मर जाएंगे, कल सुबह मेरा दाह संस्कार मेरे घर में कर दिया जाएगा हिंदू संस्कृति के हिसाब से, तो हम नरक जाएंगे। इतनी गंदी बात के बावजूद भी कोई एक इंसान, एक मीडिया, एक हाउस बाहर निकल के नहीं आता कि नहीं, आपने नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसको किसी ने कुछ नहीं बोला और लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं उसके घर। लेकिन किसी ने उसके पीछे का दर्द देखा कि जो आदमी गंगा किनारे उस भगदड़ का शिकार होके, लतमर्दन एक शब्द है मैथिली में, लतमर्दन होके वो शख्स मर गया,
शायद वो शख्स इस धरती का सबसे सच्चा शख्स हो, शायद वो शख्स जीवन में कोई पाप न किया हो, शायद उस शख्स ने पाप से मुक्ति पाने के लिए कुंभ का स्नान की तरफ रुख न किया हो। उस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ माहौल और महिमा की वजह से वो आगे बढ़ गया हो, लेकिन वो बेमौत मारा गया। वो बेमौत मारा गया, वो उसका हकदार नहीं था। वो बंदा अपने घर से निकला था ये सोच के कि कुंभ नहाऊंगा, साथ में अपने बाल बच्चे के लिए थोड़ा सा खिलौना लूंगा, अपने परिवार में थोड़ी सी खुशियां बिखेरूंगा और थोड़ा सा गंगा जल लेके वहां से आऊंगा जो बाकी लोग सोच के तो वो गया था। वो ऐसे कैसे आप मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे? आपकी कुव्यवस्था से मरा हुआ आदमी मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकता है? अगर अराजकता से मरा हुआ हर इंसान मोक्ष की प्राप्ति होता है तो एक आंदोलन में गोली का शिकार हुआ आदमी भी मोक्ष की प्राप्ति करेगा। या रात भर वो एक कहावत आई, बहुत सारे मीडिया वालों ने समझाया कि रात भर लोग सोए हुए थे, कोई डीसीपी है उसका नरेशन समझाने का कोशिश कर रहे हैं गोदी मीडिया लोग कि वो रात भर चिल्ला रहे थे कि मर जाओगे, बच जाओगे, जो जहां वहीं नहा लो। अगर जो जहां वहीं नहा लो तो वही संगम, फिर संगम क्यों? त्रिवेणी घाट क्यों नहीं? जो जहां वहीं नहा लो। और लास्ट में आपने सगुफा निकाला कि जो घर में है ना वो वहां के पानी से भी नहा लेगा, और लोग गए पानी लेके आए, लोगों ने नहाया भी। वैसे भी हम ये थोड़े होता है यार, ऐसे नहीं होता। मैथिली में भी एक टर्म है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अंत में सरकार को भी ये कहना पड़ा कि आप यदि अच्छे स्वभाव के हैं, आपका यदि नेक दिल इंसान है तो आपको गंगा किनारे जाने की जरूरत नहीं, ऐसा ये कहा गया। हम लोगों ने इसलिए चर्चा किया कि मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे। और एक चीज जो मैंने कहा था कि सब आदमी को थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए कि देश का निर्माण कैसे हो, बेहतर देश कैसे हो, विकसित देश कैसे हो, उस पर हमारी जो भूमिका है, एक संयमी तरीके से हम अपनी बात को कैसे रख सकते हैं। ये छोटी सी पहल थी हमारे द्वारा, हमारे टर्म्स लेकर हम दोनों का एक छोटी सी पहल था कि इस पर हम लोग चर्चा कि लोग सोचें और इस पर थोड़ा थोड़ा सभी को अपना लोग सोचें, लोग धर्म की बजाय कर्म पे ध्यान दें, बस हमारा आपका पर्पस है। और इस पर इसी तरीके का यदि आप लोगों को भी लगे तो हम लोगों को मिलकर इस तरह की बात करनी चाहिए। जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। मेरा प्रथम प्रयास था, कैसा लगा? बस मैं चलते चलते मेरे किसी, देखो मैं बड़ा मतलब तल्ख तेवर वाला इंसान हूँ भाई। बस हमारा पर्पस आपको हर्ट करना नहीं था, आपके धर्म या आपके दिल को दुखाना नहीं था। मैं बहुत ही धार्मिक किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं 28 बार माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर चुका हूँ। मैं हर उस जगह पे जाना पसंद करता हूँ जहाँ पे भी अराजकता न हो, कुव्यवस्था नहीं हो, और जहाँ से भी कुछ ऐसा शाइनिंग मैसेज आए कि देश के लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन हमारा मानना यह है कि ऐसी चीज़ों से देश का कल्याण नहीं होता। देश का कल्याण शिक्षा, रोजगार और समझदारी और अच्छी अच्छी बातें, जीडीपी, इकोनॉमिक्स, ग्रोथ, ऐसी चीज़ों से जब एक फैमिली बनती है, एक इंसान बनता है, एक समाज बनता है, एक राज्य बनता है, एक जिला बनता है, तब जाके एक देश बनता है और तब जाके एक देश आगे बढ़ता है। अगर ऐसी लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर लेने से आपको अगले चुनाव में फायदा हो रहा है, या आप लोगों को धार्मिक अंधता में, मतलब क्या बोलते हैं, धर्मांधता में अगर आप फंसा के अगर आप लोगों को ऐसा कर रहे हैं, तो शायद मेरे विचार से गलत है। अगर आप में से किसी को भी हमारी बात बुरी लगी हो तो तर्क सहित आप हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहे तो आमने सामने बात कर सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम दोनों भाई अब इस बात को खत्म करते हैं। बस बहुत दिनों से एक अंदर में चल रहा था, पिछले 10-15 दिनों से, कि पता नहीं समाज, और हमें नहीं पता कि ये अंधेरे में उजाले की कितनी बड़ी किरण हम दोनों लोग छोड़ पाएंगे। हमें कुछ आइडिया नहीं है कि आप समझने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। फिर भी हमें भरोसा है, चूंकि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे देश के नागरिक हैं, और आप सब लोगों को थोड़ा सा खुली आंखों से सत्य को समझना चाहिए। अराजकता, कुव्यवस्था और सुव्यवस्था के बीच के फर्क को समझना चाहिए। कुशिक्षा और शिक्षा के फर्क को समझना चाहिए। रोजगार और रेवड़ी जो आजकल हर एक पार्टी करती है, रोजगार और रेवड़ी मतलब भिखारी की तरह जीवन जीने में और अपने रोजगार के बदौलत अपने से कमा के जो संतुष्टि मिलती है, इन दोनों चीजों का फर्क लोगों को समझना चाहिए। अगर ये चीजें लोग समझना शुरू कर देंगे तो धर्म और कर्म के बीच का भी फर्क लोग जरूर समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।